हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल नितिन फिटनेस व्लॉग्स। सो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नितिन फिटनेस व्लॉग्स में। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, मैं उसमें बताऊंगा आपको होम चेस्ट वर्कआउट। क्योंकि मेरे किसी सब्सक्राइबर का मेरे पास मैसेज आया कि सर आप होम चेस्ट वर्कआउट पे एक वीडियो बना के डालिए प्लीज। तो मैंने सोचा कि आपके लिए ये कंटेंट भी बन जाएगा और चीजें पता भी होनी चाहिए कि जो बंदा जिम नहीं जाता है तो वो घर पे ऐसी क्या चीजें करे जिससे वो बना सके अपनी चेस्ट। तो बताएंगे कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस कि जिसको आप अपने घर पे परफॉर्म कर सकते हैं या पार्क में या कहीं भी विदाउट जिम। तो चलिए अपनी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टार्ट करते हो गाइस, चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना जिसकी वजह से ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और बात करते हैं पहली एक्सरसाइज की। तो देखिए, पहली एक्सरसाइज जो कि होने वाली है हमारी मेन और कॉमन एक्सरसाइज होती है हमारे चेस्ट को ट्रेन करने के लिए पुशअप्स, डिप्स जिसे हम बोलते हैं। तो पुशअप्स लगाने का भी एक वेरिएशन होता है कि किस वेरिएशन में पुशअप्स लगाने चाहिए, हाथ को कितना वाइड रखना चाहिए, कितना क्लोज करना चाहिए, कितना आगे है, कितना पीछे रखना चाहिए। आज उस बारे में बात करेंगे। और अगर आपको घर पे परफॉर्म करनी है तो आपको किस चीज की नीड पड़ेगी। तो चलिए, तो देखिए गाइस, मेरे सामने आपको दिख रही होगी, दो ईंटें दिख रही होंगी आपको। तो आपको ये कहीं भी ईंट अवेलेबल हो जाएगी, नहीं होगी तो आप मार्केट से भी ला सकते हो। अपना 10, 12, 20, 15 रुपए की दो ईंटें आ जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ दो ईंटों की जरूरत पड़ेगी उसके लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं पहली एक्सरसाइज बताता हूँ कि आपको चेस्ट ट्रेन करने के लिए कैसे करनी पड़ेगी। तो देखिए, ईंटों को लेना है, मैं आपको ऐसा करके देखता। तो आपको ज्यादा वाइड अपना गैप नहीं रखना है, चेस्ट का वाइड रखना है आपको। कितना, जैसे आपके शोल्डर के डाउनवर्ड्स आपके ईंट जो भी है मतलब ब्रिक्स आनी चाहिए। और हाथों को आप ऐसे भी रख सकते हो या फिर ऐसे भी रख सकते हो। ये एक एज अ ग्रिप मैंने ईंटें रखी है और थोड़ी सी हाइट भी मिल जाएगी। तो उससे क्या होगा, हमारी जो चेस्ट होती है वो नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेच होगी। आप या तो ईंटें ले सकते हैं या फिर आप किसी स्पोर्ट्स की दुकान से जो चेस्ट एंगल आते हैं आप वो भी ला सकते हैं। 200 से 250 रुपए के आपको वो मिल जाएंगे। बट अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो आप 200-250 रुपए कर लीजिए, क्योंकि उसमें आप काफी तरह की एक्सरसाइजेस को चेस्ट की जो कि होने वाली है परफॉर्म कर सकते हैं। तो जिसके पास अगर वो भी नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो आज उसके लिए मैं बताऊंगा ईंटों से वर्कआउट। तो देखिए, जैसे कि गैप मैं आपको बता चुका हूँ कितना रखना है, शोल्डर के डाउनवर्ड्स में बिल्कुल। उसके बाद पोजीशन आपने क्या रखनी है, देखिए पहले सबसे मैं आपको गलत पोजीशन करके दिखाता हूँ कि बच्चे गलती ऐसे करते हैं। देखिए, देख सकते हैं आप, जो मेरी एल्बोज है बिल्कुल शोल्डर की सिधाई में खुल रही है। बट पोजीशन हमने क्या रखनी है, हमेशा अपनी एल्बोज को हमेशा पीछे लाना चाहिए और आपको चेस्ट को अप रखना चाहिए हमेशा। तो ये हमारी बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन होती है हमारी पुशअप्स डिप्स की। तो पहली एक्सरसाइज आप ये कर सकते हैं अपनी चेस्ट को ट्रेन करने के लिए घर पे। ठीक है, बात करता हूँ गाइस सेकंड एक्सरसाइज की कि सेकंड एक्सरसाइज कौन सी होने वाली है चेस्ट को ट्रेन करने के लिए एट होम। तो देखिए, आपने ब्रिक्स ले लिए, उसके बाद आपको क्या करनी है, इसको आप वाइड भी रख के मार सकते हैं, लेकिन वाइड का मतलब ये है आपको अगर चेस्ट की ब्रेथ बढ़ानी होगी तो उसके लिए आपको वाइड रखनी पड़ेगी। बट थोड़ी बहुत गलती उसमें होती है। तो ये एक एक्यूरेट पोजीशन होती है हमारी चेस्ट को ट्रेन करने के लिए जो ज्यादा यूज की जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई मेरा छोटा भाई अगर नहीं कर पाता इस एक्सरसाइज को, डिप्स को मतलब, तो एक ऐसा इजीएस्ट वे बताऊंगा आपको जिससे आप डिप्स को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपने बेसिकली सिंपल से क्या करना है, पीछे जाके अपनी लेग्स की ना क्रॉस कर लेनी है ऐसे। ठीक है, और ब्रिक्स के ऊपर अपना हाथ रख लेना है और फिर मारना है। तो आपकी इसमें भी बिल्कुल चेस्ट ट्रेन हो जाएगी। ठीक, मेक श्योर गाइस एक चीज का बिल्कुल आप ध्यान रखना कि जब भी आप डिप्स को परफॉर्म करें आपने बिल्कुल स्लो परफॉर्म करनी है। बेशक 15 के आपके 10 रेप्स निकले, बिल्कुल स्लो आपको परफॉर्म करनी है चेस्ट को फील करके, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो चेस्ट का मसल है सारा स्ट्रेच होना चाहिए। स्ट्रेच होगी तो मसल हमारा तैयार होगा हमारी चेस्ट का। तो ये दो चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि इजीएस्ट वे क्या होता है डिप्स लगाने का, और जो कि कॉमन चीज होती है डिप्स, उसको आप घर पे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि जैसे कि देखो, जिम में आपने देखा होगा इंक्लाइन बेंच होता है, डिक्लाइन बेंच होता है, फ्लाई भी होती है। बट घर पे तो हम ये चीज कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई भी मशीन अवेलेबल नहीं होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए घर पे आज के टाइम में आपने देखा होगा घर पे कपड़ों की गांठें होती है। ठीक है, तो सिंपल आपको गांठ को बीच में रख लेना है, कपड़े की गांठ को। ठीक है, और उसके ऊपर मैं फिलहाल आपको बेंच पे करके दिखाऊंगा वो एक्सरसाइज की कैसे करनी है। आप बेंच की जगह कोई भी कपड़े की गांठ या कोई भी ऐसा सपोर्ट जो आपके बिल्कुल बैक के मिडल में आए
और आपके हाथ तो बाहर खुलने चाहिए, इतना गैप रखना होना चाहिए उसका कि आपकी खाली बैक और बैक उस बैक खाली है उसके ऊपर सेट हो जाए। ठीक है, मैं आपको बेंच पे करके दिखाता हूँ कि कैसे आप परफॉर्म करनी है उस एक्सरसाइज को। तो देखिए गाइस, मैं बेंच को ले आया हूं और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको फ्लैट बेंच आपको ट्राई करना है घर पे तो कैसे कर सकते हैं, या फिर इंक्लाइन बेंच को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, मैं फिलहाल बेंच पे करके दिखा रहा हूं क्योंकि मेरे पास कपड़ों की गांठ तो है नहीं। तो आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले बताता हूं, अगर आपको फ्लैट बेंच करना है तो आपने अपनी बैक को कपड़ों की गांठ पे या कोई भी ऐसी चीज है जिसे आपने सेट करी अपनी बैक के नीचे, बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और ईंटों को ऐसे पकड़ लेना। मेक श्योर रेपिटेशन आपका ज्यादा होना चाहिए क्योंकि हमारी ब्रिक्स में इतना वेट नहीं होता है। और पोजीशन हमने हमेशा क्या रखनी है, ऐसे नहीं रखनी, इसको एल्बोस को अंदर की तरफ खोलनी है हमने। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा फ्लैट बेंच जिसे आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इंक्लाइन बेंच की। इंक्लाइन बेंच को आप कैसे परफॉर्म करेंगे, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है आपने, बट इंक्लाइन बेंच के लिए आपको जो भी आपने सपोर्ट रखा अपनी बैक के नीचे, चाहे वो गार्ड है या कुछ भी चीज है, उसमें आपने अपनी सिर्फ बैक अपने उस पे उसके ऊपर सेट करनी है। बाकी आपका जो हिप का पोर्शन होता है उसे आपने डाउनवर्ड रख देना है। जैसे कि मैं इस पे करके दिखाता हूँ कैसे, बेंच पे आपको करके दिखा रहा हूँ कैसे करनी है आपने पोजीशन अपनी गांठों पे या फिर कोई भी उस चीज पे जिसपे आपने बैक सेट करी है। तो देखिए, आपने क्या करनी है, चेस्ट अपनी बैक और बैक ऊपर रखनी है बस, बाकी हमने अपना जो हिप का पोर्शन है उसे नीचे डाउनवर्ड कर देना है। अभी तो मेरे हाथ नीचे नहीं जा रहे क्योंकि बेंच है, लेकिन आपके बिल्कुल जाएंगे क्योंकि आप उस हिसाब से चीजों को सेट करेंगे। तो ये कर सकते हैं आप। सो गाइस, अब बात करता हूं फ्लाई की, कि अगर आपको फ्लाई परफॉर्म करनी है तो कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है आपकी बैक के नीचे सेट करने के लिए, तो सिंपल आपने ईंटों को पकड़ना है और हमेशा क्या करना है, हाथों को मेक श्योर आपके हाथ ऊपर आने का होल्ड, और मेक श्योर जब भी मिडल में आए आपकी ईंट तो आपने चेस्ट को स्क्वीज करना है। ठीक है, तो एक एक्सरसाइज ये थी जिसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। बात करता हूं लास्ट एक्सरसाइज की, जिससे आपकी चेस्ट पूरी अपर लोअर मिडल सारी ट्रेन हो चुकी है। लास्ट बात करने वाला हूं मैं अपनी लोअर चेस्ट की, कि काफियों की क्या लोअर चेस्ट लटकी रहती है, तो उसको कैसे एक शेप देनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा अपना चेस्ट अप रखनी है। जैसे मैंने पोजीशन आपको ये बताई थी ना, उसके लिए आपको हाथों को पोजीशन नीचे रखनी है। तो ठीक है गाइस, ये कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको हेल्प करेंगे आपको चेस्ट को ग्रो करने में घर पे ही। तो देखिए कैसी लगी मेरी एक्सरसाइज आपको। सिर्फ एक ये 2 ईंटों की वजह से मैंने आपको कम से कम 5 एक्सरसाइज बता दी हैं, जिसकी वजह से आप घर पे ही अपना चेस्ट का वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइस, होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो गाइस इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ऐसे जने तक जो अफोर्ड नहीं कर सकता जिम, जो चेस्ट को ट्रेन करना चाहता है घर पे ही। तो चलेगा, यही अपनी वीडियो को हम रैप करते हैं, मिलते हैं किसी ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक लगा टिल देन सी यू, बाय।